हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डॉलर वे फॉरेक्स। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिगनर ट्रेडर बनने से लेकर तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने तक की जर्नी में। ये 3 टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ जैपनीज कैंडलस्टिक। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं जैपनीज कैंडलस्टिक का इन्वेंशन किसने किया, जैपनीज कैंडलस्टिक का यूज पास्ट में किस तरीके से किया जाता था। और दूसरा टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, कैंडल में हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है और विक किसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और मैं आपको बताऊंगा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि वह किस तरीके से काम करते हैं और वो किस तरीके से दिखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, हिस्ट्री ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक। जैसे कि आप टॉपिक के नाम में ही देख सकते हैं जापान वर्ड का यूज हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका इन्वेंशन जापान में हुआ है। जापानीज कैंडलस्टिक का इन्वेंशन 17th सेंचुरी में एक फार्मर के थ्रू किया गया था जिसका नाम है होन्मा मुनिहिसा। उस समय में कैंडलस्टिक का यूज राइस के प्राइस मूवमेंट और एनालिसिस को समझने के लिए किया जाता था। और आज के टाइम में हम फाइनेंशियल मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और भी मार्केट को समझने के लिए और एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेस है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ना जानता हो। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये हमारे लिए स्माइलिस का काम करते हैं। ये हमें समझने में हेल्प करते हैं कि मार्केट हमसे किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कैंडलस्टिक चार्ट में जो भी कैंडल बनती है अकॉर्डिंग टू टाइम बनती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसा हमारा टाइम फ्रेम है 1 आवर, तो उसमें जो भी कैंडल बनेगी वो अकॉर्डिंग टू 1 आवर बनेगी और 1 आवर होने पर ही हमारी एक कैंडल कंप्लीट होगी। तो जो भी प्राइस मूवमेंट होगा वो 1 आवर कैंडल में शो होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारा बुलिश कैंडल है या बाय का कैंडल है। अब हम इसे आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि हमारा यह बाय का कैंडल है। इसका सिंपल सा तरीका है कि जो हमारा बाय कैंडल का ओपन होगा वो नीचे से होगा और जो क्लोज होगा वो ऊपर होगा। और इसी तरीके से जो हमारा बेरिश कैंडल है या सेल का कैंडल है उसका ओपन जो होगा वो होगा ऊपर से और जो क्लोज होगा वो होगा नीचे। और दोनों का हाई और लो सेम ही होगा। हाई और लो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा डेली का कैंडल है, यानी दिन में जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ या मार्केट कितना नीचे गया या ऊपर गया, यह हाई और लो शो करता है। और यह ओपन और क्लोज यह शो करता है कि हमारा मार्केट सुबह ओपन किस प्राइस पे हुआ और क्लोज किस प्राइस पे हुआ, ये हमें शो करता है। और ये जो पतली सी डंडी दिख रही है हम इसे विक भी कहते हैं, हम इसे शैडो कह सकते हैं और ये हम इसे बॉडी कहते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। इस टॉपिक में मैं आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। कैंडलस्टिक चार्ट में टोटल 22 कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। ये सारे 22 कैंडलस्टिक पैटर्न हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जो कि है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप को स्पिनिंग टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ दिखने में भौरे जैसा होता है। भौरा जो लट्टू होता है हमारा, जिससे हम बचपन में खेला करते थे, तो दिखने में कुछ लट्टू जैसा होता है, जिसके चलते इसको स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं। और जो स्पिनिंग टॉप है वो हमारा इंडिसीजन कैंडल है। इंडिसीजन कैंडल का मतलब ये होता है कि जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है तो मार्केट मैक्सिमम साइडवेज होता है, यानी इसके बनने पे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। तो ये जब भी बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट साइडवेज है। स्पिनिंग टॉप पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी होगी वो बहुत ही छोटी होगी और जो विक होगी वो बहुत बड़ी होगी। इसकी बॉडी होगी मिडल में होगी और इसका जो ओपन और क्लोज होगा वो बहुत ही पास होगा या फिर ओपन और क्लोज एक ही जगह पे होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पहला जो कैंडल है हमारा ये भी स्पिनिंग टॉप कहलाएगा और जो दूसरा कैंडल है ये भी हमारा स्पिनिंग टॉप ही कहलाएगा। तो अब हम स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक को हम लाइव मार्केट में देखेंगे, लाइव मार्केट में किस तरीके का दिखता है। तो ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम और ये हमारा यूरो यूएसडी का पेयर है। तो हम देखेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल इसमें किस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हो ये हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक है, ये भी हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक है। एक दो एग्जाम्पल और दिखाना चाहूंगा आपको, ये भी हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक है। अब इसमें हुआ क्या है बेसिकली, जैसे हम इस कैंडलस्टिक को ले लेते हैं, सर्कल कर देता हूँ यहाँ।
इसमें देख सकते हैं पहले मार्केट पूरा सेल में गया, ये हमारा ओपन था। यहाँ देख सकते हैं आप पूरा मार्केट सेल में गया, सेलर्स ने पूरी ताकत से मार्केट को सेल की तरफ धकेला। देन यहाँ पे फिर बायर्स एंटर हो गए, देन बायर्स ने अपने तरफ बाई की तरफ धकेला। जैसे ही 1 आवर टाइम फ्रेम खत्म हुआ, सेशन खत्म हुआ और ये कैंडल यहीं क्लोज हो गया। तो यानी यहाँ इसे कह सकते हैं यहाँ कोई डिसीजन नहीं निकला। हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है या कहाँ किस साइड जा सकता है। तो ये था हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे कैंडलस्टिक टाइप की तरफ या दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि हमारा हैमर कैंडलस्टिक। इसे हम बुलिश हैमर भी कह सकते हैं। इसके बनने पर मार्केट बाई की तरफ जाता है और इसे पहचानने का सिंपल एक तरीका है कि इसकी जो बॉडी होगी वो बहुत ही छोटी होगी और जो विक होगी वो काफी बड़ी होगी। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा बुलिश हैमर होता है वो हमेशा मार्केट के डाउन साइड में ही दिखता है, यानी कि जब मार्केट सेल से बाई की तरफ जाने वाला होता है। इसकी विक जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमें रिजेक्शन शो करता है कि अब यहाँ से मार्केट बाई की तरफ जाएगा। हम इस देखने के बाद कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ से मार्केट अब बाय जाने वाला है और अब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे लाइव मार्केट में देखते हैं कि लाइव मार्केट में हैमर कैंडलस्टिक किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से काम करता है। तो अगेन हम आ गए हैं हमारे लाइव चार्ट में और अगेन हमारा ये वही यूरो यूएसडी का चार्ट है और ये हमारा देख सकते हो डेली का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हैमर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से दिखता है। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जैसे ये मेरा एरो बना है तो ये हमारा हैमर है। क्या हम इसे हैमर कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसका जो हमारा पहला रूल है कि भाई इसकी विक बड़ी होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए। तो देख सकते हो इसकी विक काफ़ी बड़ी है और बॉडी बहुत छोटी सी बनी है। और या इसके बाद देखो कंटिन्यूसली फिर एक बुलिश कैंडल बनी है और मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है। और ये देखिए ये भी हमारा एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और देख सकते हो जैसे कि आप इसकी विक बड़ी है, बॉडी छोटी है। और क्या हम इसे कह सकते हैं? हाँ, इसे भी हम हैमर कैंडलस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि ये इसने अच्छा रिजेक्शन दिया है हमें और इसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो ये थे हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो अब हमारा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हैमर का उल्टा होता है या हम इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। जिस तरीके से हैमर में उसकी बॉडी ऊपर होती है और विक नीचे होती है, उसी तरीके से उसके अपोजिट इन्वर्टेड हैमर में उसकी बॉडी नीचे होती है और विक उसकी ऊपर होती है। और हैमर के जैसे इसमें भी जो हमारी विक होती है वो बड़ी होती है बॉडी से और बॉडी छोटी सी होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। जैसे हमारा हैमर बनने के बाद मार्केट बुलिश हो जाता है, वैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट बेरिश हो जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट बेरिश जाने वाला है। तो अगेन हम अपने लाइव चार्ट में आ गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर दिखता किस तरीके से और किस तरीके से काम करता है। तो देख सकते हो ये हमारा एक एग्जांपल है इन्वर्टेड हैमर का। देख सकते हो इसकी विक बहुत ही लंबी है और बॉडी बहुत छोटी है। ये इसे भी हम इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। ये एक हमारा इन्वर्टेड हैमर है। देख सकते हैं जैसे ये बना, यहाँ से सेल की कैंडल बनी, ये इसे भी हम इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं या शूटिंग स्टार कह सकते हैं। जैसे ये बना, इसकी नेक्स्ट कैंडल देख सकते हैं आप, बेरिश बनी है। ये भी एक देख सकते हैं आप, ये भी इन्वर्टेड हैमर है। और ये देख सकते हैं आप, ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारा इन्वर्टेड हैमर का। पहले बायर्स ने ऊपर की तरफ डोमिनेट किया, बट फिर सेलर्स एंटर हो गए और सेलर्स ने डोमिनेट किया अच्छा, और यहाँ इसे इन्वर्टेड हैमर में बदल दिया। और जैसे ही यहाँ सबको दिखा कि भाई यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है, अब यहाँ से मार्केट सेल जाना चाहिए, तो सभी ने यहाँ से सेल की एंट्री लेना चालू कर दी और मार्केट कंटिन्यूसली सेल की तरफ चला गया। और इसे भी हम इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार के। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक। और आई होप आप सभी को ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप सभी को कैंडलस्टिक की इंपॉर्टेंस समझ गई होंगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड ही होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।